चुनाव आयोग तो बिल्कुल धूत है। सारे के सारे इसमें भाजपा ही बैठ गए हैं, सारे के सारे आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। एक एक मकान पे 500 वोट बना दे रहे हैं बिना फोटो के। जो इनकी माताएं बहनें हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, सिर्फ उसी दिन प्रकट होती है जिस दिन वोट डालना होता है। वही मशीन के अंदर निकल के आती है और वोट डाल के चली जाती है। ऐसे चुनाव आयोग एक तरीके से नचनिया बना हुआ है नरेंद्र मोदी की। इसके खिलाफ कहीं ना कहीं देशवासियों को खड़ा होना चाहिए कि बहुत हो गया। वो सपोले हैं जो आज शाम बन के डस रहे हैं देश की जनता को, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं देशवासी खड़े होने जा रहे हैं। और यही वजह है कि बार बार कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान लाना चाहते हैं, कभी मजारों पर हमले करते हैं, कभी मस्जिदों पर हमले करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। चुनाव आयोग की सफाई बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है, न जनता को न इंडिया गठबंधन के लोगों को। अब तो मुश्किलों में पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन चुका है। सीधे तौर पर नंदा भाई राजपूत, आप कैसे देख रहे हैं चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाओं को? कुछ नहीं है, जो उसके बयान है ऐसे लगता है कोई छिनरा आयोग हो। छिनर बने की सारी हरकतें इसने पार कर दी हैं। और सच्चाई ये है कि भाई जब सत्ता और शासन में चोर बैठेंगे तो जो वोट चोर है, हम कहते हैं गद्दी छोड़, नहीं तो देश की जनता देगी फोड़। इस लगी है, इस जनता इसमें लगी है, होड़ मची हुई है कि कब वो वक्त आएगा, कब क्रांति होगी, कब आंदोलन करेंगे और इनका जो है सही तरीके से कुटापा चढ़ाएगी देश की जनता। क्योंकि जब लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं, ये वो दीमक है, वो सपोले हैं जो आज शाम बन के डस रहे हैं देश की जनता को, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं देशवासी खड़े होने जा रहे हैं। और यही वजह है कि बार बार कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान लाना चाहते हैं, कभी मजारों पे हमले करते हैं, कभी मस्जिदों पे हमले करते हैं, मगर ये किसी को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ओर नहीं ले जाना चाहते, सिर्फ पाखंडवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग एक तरीके से नचनिया बना हुआ है नरेंद्र मोदी की, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं देशवासियों को खड़ा होना चाहिए कि बहुत हो गया। अब ये चुनाव आयोग जो मुजरा करना छोड़े और इस्तीफा दे और सही तरीके से चुनाव कराए। और मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से मैंडेट देके प्रधानमंत्री बनाया है, इसको कहीं ना कहीं निरस्त करा जाए। और जो भी चुनाव हुआ लोकसभा का, इसको निरस्त कर दोबारा चुनाव होना चाहिए ईमानदारी से और सच्चाई से और पारदर्शिता से। लेकिन दोबारा चुनाव करवाएंगे किससे? चुनाव आयोग तो वही है ना, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त में है और वही सफाई दे रहे हैं। नाम ज्ञानेश रख दिया तो ज्ञानी थोड़ी हो गया, वो तो प्रवक्ता की तरह बात कर रहा है, जैसे भाजपा का पालतू प्रवक्ता हो। और तो वही भाषा बोल रहा है, वो चाह रहा है कि भौंक तो भौंक रहा है। तो ये कोई भाई कोई हवन कुंड नहीं है जिसमें आहुति ठोक रहा है तो भाजपा की। ये देश है और कहीं ऐसा ना हो देशवासी खड़े हो जाए तो यही उस हवन कुंड में फेंक दें और तो ये फूंक के खत्म करें तेरा खेल। तो ये वो लोग हैं, लालची हैं। ये तो मैं कहता रहा हूँ, ये चुनाव आयोग कम, इनके मुखिया मुजरे वाली लुगाई बन गए हैं, वो जो मुजरा करने में लगे हैं। और मोदी कहता नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान, तुझे हम जैसा मिलेगा, और वो काम करा रहे हैं। हाँ, बताइए, चुनाव आयोग कह रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन, बेटी, माताओं की वीडियो वायरल की जाए, वीडियो लाई जाए, सार्वजनिक की जाए? बताइए। कौन से, ये क्या मूर्ख है क्या चुनाव आयोग? आप मुझे बताओ, सारे जो है पहचान पत्र बनेंगे तो सबकी फोटो लगती है उसमें। भाई फोटो लगती तभी तो वोट डलेगा, बिना फोटो के तुम ही एक बन गए हो कि बहन बेटियों के। अबे एक बात बताओ, पहचान को छोड़ो ना, वो तुम्हारा धाकड़ क्या कर रहा था, जो रनवे पे कर रहा था वो धाकड़। ये काम जब तुम्हारी शर्म कहाँ गई थी, लज्जा कहाँ गई थी, कहाँ संस्कृति और सभ्यता मर गई थी? जब वो उठाई गिरा लगा पड़ा था और उसके बाद वो बब्बन सिंह रघुवंशी, समझे, जो गोदी में उठा के क्या कर रहा था, फलो जो अय्यासी कर रहे हैं, वहां कोई चुनाव आयोग नहीं बोलेगा, वहां गृह मंत्री नहीं बोलेगा, वहां प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा। सारे लुच्चे लफंगे तुच्छे सबके सब भाजपा में शामिल हैं और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। वही हिंदू राष्ट्र की जो है डुगडुगी बजा रहे हैं। वही देख लो बागेश्वर को, बागेश्वर का भी 13 लड़कियां पकड़ी गई। कहाँ ले जाता भाई ये? जाता मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और दुबई में जाके शेखों के साथ सौदा सेट करते हैं, समझे नहीं? उन्हीं को सौदा सेट करके उन्हीं लड़कियां सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो ये काम है इनके। भाई वहां कौन से प्रवचन हो रहे थे इनके? कौन कराता प्रवचन दुबई में? कौन कराता अरब में प्रवचन? तो वहां किस लिए जाते हैं? सिर्फ शेखों को ये अपने पंडालों से महिलाएं गायब कर करके, लड़कियां गायब कर करके धंधा कर रहे हैं। पहले भाई गाय के नाम पे धंधा करा, कितनी गाय है गौशाला खोल खोल के इन्होंने बीफ नंबर 1 एक्सपोर्ट बना दिया गौ मांस की तस्करी में। ये मोदी सरकार नहीं, और सब्सिडी दी। उसके बाद अब कुत्तों के पीछे बढ़ गए। तो ये भाई अब कुत्तों की भी सप्लाई करने लगे, कुत्तों का भी गोश्त बेचेंगे। तो इनका किसी भी तरीके से किसी को छोड़ना नहीं चाहते। अब देश की जनता उसको ही मार रहे हैं। 35 हजार महिलाएं साल भर में गायब हो रही है, मध्य प्रदेश से गायब हो रही है, जहाँ ये बाबा बैठे हुए हैं। और वोट चोरी पे कहा जा रहा है कि वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हाँ, तो संविधान की क्या, लोकतंत्र तो भाई हाशिए पे ला दिया इन्होंने। आप देख लो, जैसे वो ज्ञानेश था जो क्या कर रहा था,
तो ये सब जातिवादी गुंडे हैं और ये कहीं ना कहीं आरएसएस के कीड़े मकोड़े हैं जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और यही वजह है कि भाई लाल किले की प्राचीन दीवार से अभी जाके 15 अगस्त में ये बयान दे रहा है कि आरएसएस 100 वर्ष पूरे कर लिए। 100 वर्ष में क्या दे दिया आरएसएस ने? इन चड्डीधारियों ने क्या दिया? आप मुझे बताओ, इस देश को 2 बच्चे नहीं दे पाए। जितने भी सब आते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है वो देश में सत्ता पे शासन करते हैं और कहते हैं हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करो। और जब हिंदू रात दिन लग के 10-10 बच्चे पैदा करते हैं और वोट देते हैं तो भाई कौन बैठता है सत्ता और शासन में हिंदू राष्ट्र के नाम पे? कौन बैठा है भाई? जिनकी कोई औलाद नहीं है, बे औलाद हैं, जो खुद हिजड़े और नपुंसक है, वो सत्ता और शासन करेंगे और हिंदू बेचारे मजदूरी करेंगे। उन्हें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाया जाएगा, ठुकवाया जाएगा, उन्हें मुकदमे दिए जाएंगे और उनके शिक्षा के केंद्र सारे बंद कर दिए जाएंगे। ये हालत इनके शासन में। चुनाव आयोग तो बिल्कुल धूर्त है। सारे के सारे इसमें भाजपा ही बैठ गए हैं, सारे के सारे आरएसएस के लोग बैठ गए हैं। मैं कह तो रहा हूं, समय आ गया है कि लोकतंत्र को बचाना है तो देश की जनता को अपने हाथ में खुद जो भी कुछ करना है, अपने हाथ में हथियार ले कुछ भी करे, अपने देश के लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक जन आंदोलन करना पड़ेगा। और ये चुनाव आयोग हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, तो देश की जनता कह रही है कि भाई चोर गद्दी छोड़, नहीं तो देंगे तो ये फोड़। समझे? इस होड़ में लगी है जनता के कब इन्हें फोड़। वही मेन स्ट्रीम मीडिया भी दलाल बनी हुई है उसके साथ है, वो भी वही काम कर रही है और वो फायदे गिनाती है कि भाई ये बहुत बढ़िया बोल दिया। प्रवक्ता भाई मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे जितने भी हैं एंकर, वो सब प्रवक्ता बने हुए भाजपा के। चुनाव आयोग प्रवक्ता बना हुआ और तो और जुडिशरी में प्रवक्ता बन गए, जज प्रवक्ता बन गए। ऐसे ऐसे फैसले सुना रहे हैं जो संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान विरोधी फैसले सुना रहे हैं। तो उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? क्योंकि सत्ता में, सरकार में, न्यायपालिका में, प्रशासन में सब उठाई गिरे तुच्छी मानसिकता के लोग बैठ गए हैं जो कहीं ना कहीं संविधान का विरोध करते हैं। बताइए, तमाम चीजें कही गई और कहा गया कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग और खासतौर पर ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा और ये काम इंडिया गठबंधन के सांसद करेंगे। कैसे देख रहे हैं? क्या उन्हें एक व्यक्ति को हटाने से क्या होगा? उसमें तो बहुत सारे घुसे हुए हैं। आप मुझे बताओ, ओम बिरला की लड़की को तुरंत इन्होंने IAS बना दिया है। कहाँ वो बॉक टॉक करती थी, फैशन शो करती थी। भाई ये इतने बुद्धिजीवी हो गए कि तुरंत IAS बन गए। एक इनकी भाजपा की प्रवक्ता महाराष्ट्र में उसे जज बना दिया पीछे से। तो बताओ, ये अपॉइंट कर रहे हैं जितने भी लोग हैं पढ़े शिक्षित, वो सब अपॉइंट कर रहे हैं। इनकी पार्टी में देखिए कहाँ सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहा था ज्ञानेश कि हम माताओं बहनों की फोटो नहीं दिखाएंगे। अबे फोटो नहीं दिखाएं, तुम्हारी पार्टी की महिलाएं अपनी लड़कियां सप्लाई कर रही हैं और पता नहीं क्या क्या कुकर्म करा रही हैं, धंधा करा रही हैं अपनी लड़कियों से। तो उन्हें भी समझाने का प्रयास करो। हरकतें देखो, मंचों में हरकतें कर रहे हैं तुम्हारे भाजपाई नेता, कहीं पर भी महिला के हाथ फेर दे रहे हैं। महिला विरोध कर रही है फिर भी कह रहे हैं नहीं टिकट है, टिकट लेगी तो विकट उड़वा है। तो ये संकट भी विकट हो गया भारत के ऊपर कि भाई लोकतंत्र को इन छिनरे लुच्चे लफंगों से बहुत खतरा है, संविधान को खतरा है। अगर संविधान को बचा रहा है तो देशवासियों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, इंकलाब करना पड़ेगा, तब जाके कहीं देश का संविधान और लोकतंत्र बचेगा। कहा जा रहा है वोट चोरी और खासतौर पर बिहार में 65 लाख मतदाताओं के जो नाम काटे गए हैं उनमें से आधे से अधिक दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। भाई दलित है, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, जो इनको वोट ही नहीं दे रहे हैं। उनका वोट काट ही रहे हैं, जानबूझ के काट रहे हैं। और तो और ऐसी जगह एक मकान पे 500 वोट बना दे रहे हैं बिना फोटो के। जो इनकी माताएं बहनें जो विलुप्त हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, सिर्फ उसी दिन प्रकट होती है जिस दिन वोट डालना होता है। वही मशीन के अंदर निकल के आती है और वोट डाल के चली जाती है। तो वो कौन है? उनके फोटो तो लगाए। क्या शर्म आती है फोटो दिखाने में? मगर नहीं है, ये तो सारे कर्म देख लो कुकर्म ही है। ये कहते माता बहनों के सम्मान की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग से पूछे क्या मर गया था तू ज्ञानेश कुमार? जब वहां मणिपुर में जब बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा था, उनके रेप किया जा रहा था, उनके गुप्तांगों में उंगलियां डाली जा रही थी, तब कहाँ मर गया था? रे सड़े हुए कीड़े की औलाद, हरामखोर चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार, बेईमान, दरिंदे, भैंसी, तब तेरे शब्द नहीं निकले। और वो एक इनका था बहुत बड़ा नेता जिन्हें आंदोलन करा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो कहाँ गया अन्ना? अब कौन से कोने में दुबक के गन्ना चूस रहा है वो बिना दांत के बुढ़े? अब का मर गया तू? अब तो ये शर्म नहीं आ रही कि देश में हो क्या रहा है? चुनाव आयोग, अभी लोकतंत्र को खतरा नहीं है, देश को खतरा नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब देश अच्छा चल रहा है, हम एंजॉय कर रहा है, जाके महाराष्ट्र भवन में पड़ा रहता है सुरक्षा लेके, वो अन्ना और पता नहीं क्या क्या चूसता है गन्ना। समझे? ऐसों का भी ठुकन्ना और घुटन्ना सब उतार के कुटाई होगी, देश की जनता पीटेगी इनको।
बताइए, चुनाव आयोग कह रहा है हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, हम तो खुद हैं जो चुनाव करवाते हैं, तो हम न पक्ष से हैं और न ही तो विपक्ष से। किसी ने ये तो नहीं पूछा निष्पक्ष है। भाई, किसी ने पूछा तो नहीं कि किसी पार्टी विशेष से, ये जवाब खुद ही है, किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। कह रहे हैं तो, इंडिया गठबंधन आरोप लगा ना, इंडिया आरोप, भाई विपक्ष तो आरोप लगाएगा। है तो तू काय को कह रहा है कि मैं नहीं हूँ? हम निष्पक्ष, निष्पक्ष कहाँ है तू? जब फोटो गायब कर रहा है तू मतदाताओं के, वोट उड़ा रहा है सबके, फर्जी वोट बना रहा है, करोड़ों की तादाद में महाराष्ट्र में वोट बना दिए तूने। मोदी के जो लोकसभा क्षेत्र में 1.25-2 लाख से ज्यादा वोट तुमने फर्जी बना दिए, और जबकि ये मोदी हारा हुआ था वहां से। तो भाई एक बात बताओ, वहां तो मैं कह रहा हूँ ये हारा हुआ था बनारस से, उसके बावजूद भी देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। यही वजह है कि देश की जनता के अंदर आक्रोश है। सारे तो देशवासी इनको गाली दे रहे हैं भाजपाइयों को, तो वोट कौन दे रहा है? तो कहीं ना कहीं विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और जल्दी ये विद्रोह की स्थिति अगर पब्लिक के अंदर उत्पन्न हो गई तो पब्लिक रोड पे आ जाएगी। फिर कोई भाजपाइयों को, इस ज्ञानेश कुमार को और ये मेन स्ट्रीम मीडिया के दलालों को बचाने वाला कोई भारत की भूमि पर पैदा नहीं होगा। नंदा भाई राजपूत हैं जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है वो बिल्कुल भी सही और सटीक नहीं है, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।